पर ये सर क्या है, टोटल जितने वैकेंसीज हमारे पास अभी है 1957 वैकेंसीज, और यहाँ पे लिख रहा है 20 टाइम्स ऑफ टोटल सीट्स। हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लूटस आईएएस। आप जानते ही हैं बिहार में इसी महीने 1957 सीट्स आए हैं, जो पहली बार बिहार इतिहास में ऐसा हुआ आज़ादी के बाद, जिसमें 200 सीट जो है तकरीबन सिर्फ एसडीएम का है और कई सारे सीट बीडीओ और डीएसपी का भी है। आज हम इस वीडियो में 30 मिनट की वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि हमारे पास जो है जो जितने भी पोस्ट है उसकी डिटेल्स क्या है, सिलेबस क्या होगी, पैटर्न्स क्या है, और हमारा जो कोर्स है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि हम टोटल प्लूटस आईएएस में आज हमारे साथ 3 और कलीग जुड़े हैं। सर है विवेक सर, जो स्पेशली आपको पॉलिटी और करंट अफेयर पढ़ाते हैं यहाँ पे यूपीएससी के लिए, और बीपीएससी में इनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, तकरीबन 5 साल से पढ़ा रहे हैं। हमारे सर दूसरे सर जो है इनका नाम डॉक्टर अखिलेश सर है। ये भी जो सर है आपको बिहार स्पेशल पॉलिटी, इकोनॉमी, इन सब के बहुत एक्सपर्टीज़ है। और ये हमारे सर जो है प्रदीप सर है, वो मैथ्स और साइंस एंड टेक पढ़ाते हैं, और स्पेशली इनका सीसेट में बहुत अच्छा नॉलेज है, और बिहार में जितने भी मेंटल एबिलिटी क्वेश्चंस आते हैं उससे रिलेटेड क्लासेस लेंगे। हमारी पैटर्न से है 2 महीना में हम सारे चीज़ कंप्लीट करने वाले हैं प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपको मेंस की भी तैयारी करी जाएगी। पहले हम कोर्स के बारे में बात करें उससे पहले चर्चा कर लेते हैं कितने पोस्ट आए हैं और पोस्ट के नेचर क्या है। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए देखते हैं कितने सारे वैकेंसीज आए हैं, इन सब की डिटेल्स क्या है, फिर हम बारी बारी से जो हमें जितने भी चारों फैकल्टीज़ है आपको बताएंगे कि क्या क्या हम आपको पढ़ाने वाले हैं और कितने टाइम में सारे कोर्स जो है कंप्लीट होने वाला है। ओके स्टूडेंट, तो देखते हैं कि हमारा सिलेबस क्या है। तो चलिए हम देखते हैं कितने सारे पोस्ट यहाँ पे आए हैं और इन सारे पोस्ट का डिटेल्स क्या है। आप जानते ही हैं कि इसमें हम बात करने वाले हैं कि टोटल 1957 पोस्ट है। 1957 पोस्ट है, जो कि तकरीबन इससे 20 से ज़्यादा पोस्ट है। टोटल पोस्ट की संख्या जो है आपको 20 से ज़्यादा मिलेगी। और यहाँ पे जिसकी एग्ज़ाम जो है टेंटेटिव एग्जामिनेशन डेट जो हमारे पास है एज पर दी बीपीएससी नोटिफिकेशन, वो है 17 नवंबर 2014। पर एग्ज़ाम पोस्टपोन भी हो सकता है, पर हमारा पॉइंट ये रहेगा कि 2 महीने में किस तरह से हम अच्छे से जो 1.5 महीने हैं जो प्रीलिम्स की तैयारी अच्छे से कर ले और फिर मेंस की भी तैयारी हो जाए। तो सबसे पहले सर देखते हैं सिलेबस क्या है और हमारा मेन पोस्ट क्या है। तो सर आपको दिख रहा होगा, क्या लगता है आपको कि पहली बार पूरे बिहार में ऐसे पोस्ट आए होंगे ना? सर मुझे तो सबसे ज़्यादा आश्चर्यजनक ये बात लग रहा है कि जब एलपीजी आया था इंडिया में, जी सर, तो उस वक्त तो हमारे राजनेताओं को ये लगा था कि क्या नाम है आईएएस के पोस्ट समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि उस वक्त हम प्राइवेट सेक्टर के जो जानकार होंगे, जिसको लेटरल एंट्री के थ्रू सरकार ला रही है, उनकी बात होगी। फलतः उन लोगों ने क्या किया कि आईएएस के एग्जाम में आप 90 से देखेंगे, 90 से 2000 ईस्वी के आसपास आईएएस का मात्र 50-60 पोस्ट निकलता था। और तक 1 साल पहले जब सुशील मोदी को संसदीय कार्य मंत्री बनाया गया था, तो उन्होंने ये रिपोर्ट दिया कि भारत में अभी भी 1700 आईएएस के पोस्ट खाली हैं जी। और यह जो पोस्ट है, इस पोस्ट का पूरा नाम अगर आप हिंदी में देखे होंगे तो हिंदी में इस पोस्ट का नाम है वरीय उपसमाहर्ता प्लस अनुमंडल पदाधिकारी। तो वरीय उपसमाहर्ता और अनुमंडल पदाधिकारी का अर्थ अगर आप अंग्रेजी में करते हैं तो अंग्रेजी में इसका अर्थ होता है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सब डिविजनल डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, एसडीएम और एडीएम है ना सर? तो एसडीएम सर, इस बार एसडीएम नहीं, एसडीएम जब 2 साल नौकरी कर लेता है, जब वो प्रमोट होकर के एडीएम बनता है तो डायरेक्टली एडीएम का पोस्ट आ रहा है सर। तो 1947 के बाद पहली बार और सर मैं ये चीज़ और कहना चाह रहा हूँ आपको कि आप देखेंगे कि पिछले 3-4 सालों में, यानी कि 2011 के बाद जब सीसैट लागू हुआ है देश में, तो इस देश में 2011 के बाद मात्र 180 लड़के लड़कियां ही इस देश से आईएएस बनते हैं। और सर इसमें जो पोस्ट है हमारा, जो डीएसपी का दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट पोस्ट मानी जाती है ना, तो जो डीएसपी का पोस्ट है वो 136 पोस्ट है। और सर है ना, ये 2017 तक यह पोस्ट जब यूपीएससी के थ्रू आता था तो मात्र 150 पद आते थे। यूपीएससी में जो आईएएस के पोस्ट होते हैं मात्र 180 होते हैं। और यहाँ देखिए बिहार एकमात्र राज्य ऐसा राज्य है जो 200 के आसपास एसडीएम नहीं, एडीएम और एसडीओ का पोस्ट निकाल रही है सर। जो कि इसमें आप देखेंगे, ये देखिए बीडीओ का पोस्ट इतना ज़्यादा क्यों है, 393 पोस्ट वीडियो ये है। तो सर इसके पीछे एकमात्र माने इसके पीछे जो सरकार ये कह रही है कि हमको क्या है कि जो डेवलपमेंटल कार्य जितना भी है ना, तो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स का पूरा नाम है,
तो प्रखंड विकास पदाधिकारी हिंदी में इसको बोलते हैं। तो इसमें इतना पोस्ट इसलिए दिया गया है कि हम शासन के तंत्र को जमीन तक लाएं जी, है ना। इसीलिए पीटी में गौर करिएगा क्या कि पीटी में 150 नंबर के क्वेश्चन आते हैं जी। और वहाँ पे अन्य राज्य में जितने भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है वहाँ सीसेट लागू है और यहाँ पे नहीं, यहाँ सीसेट लागू नहीं है। और सर इसमें एक बात और, जितने सारे सीट्स हमने देखा टोटल सीट जो हम मिला दे BES ब्लॉक बिहार एजुकेशन सर्विस हो गया, सिटी कमिश्नर, BDO, CO, BPR, फूड इंस्पेक्टर, वेलफेयर ऑफिसर, अदर सबको मिला के टोटल 1957 सीट है। और इसमें से ये और बढ़ेगा। हाँ, ये बढ़ेगा। अच्छा, और होने से पहले तक ये बढ़ जाएगा। और इसके बाद हम देखते हैं इसमें 2 तरह के पोस्ट यहाँ पे दिख रहे हैं। एक तो 9th पे वाले, मतलब 9th ग्रेड पे वाले हैं, ग्रेड पे 9th मिलता है SDM DSP को, और कुछ ग्रेड पे 7th वाले हैं। तो ये जो 9th और 7th वाले होते हैं उनकी सैलरी क्या होती है, जो बेसिक सैलरी होती है? जैसे अगर 9th वाले होंगे तो इसका ग्रेड पे होगा 5400 रुपया। 5400 रुपया को आप 125 से गुना कर दीजिए। 125 से मतलब गुना करने के बाद उसके बाद जो उसका टीए बनेगा, ट्रेवलिंग अलाउंसेस प्लस डीए, तो तकरीबन 1 लाख के आसपास, 90,000 1 लाख 90,000 के आसपास सैलरी होगी, सैलरी बनेगी। और बाकी जो सुविधाएं मिलेंगी उनको, बंगला, गाड़ी, और क्या नाम है, जो और कर्मचारी जो मिलके जो जिनको एक सबऑर्डिनेट जो उनके होंगे, अधीनस्थ जो अधिकारी होंगे, वो सारी सुविधाएं मतलब इतना सैलरी मिलने के बाद मिलेगा। तो सर हम बोल सकते हैं बहुत बड़ा ऑप्शन है, और अवसर भी है हमारे सबके लिए, बिहार और बाहर के लोगों के लिए यहाँ पे बनने के लिए। अच्छा, एक बात और बता दीजिए, जो बिहार के लोग तो BPSC देते ही हैं, जो लोग UPSC तैयारी करते हैं, जो प्रॉपर BPSC देना चाहते हैं, तो क्या जो UPSC के लोग जो तैयारी करते हैं बिना तैयारी बिहार के किए हुए BPSC दे सकते हैं, पास हो सकते हैं? नहीं, क्योंकि कंडीशन ये है कि आपको हिस्ट्री तो आप कॉमन पढ़ लीजिएगा, लेकिन आपको वहाँ बिहार की हिस्ट्री भी जाननी होगी, बिहार की योजनाओं को भी जानना होगा, यानी कि बिहार स्पेशल आपको पढ़ना होगा। चलिए, इसके लिए हम तो है ना, हम प्लूटस IAS है जिस पे काम करने जा रहे हैं इसमें। चलिए सर कुछ इसमें देख लेते हैं। जो टोटल जो सीट है, ये हमारा मेन पैटर्न्स हम देखते हैं कि टोटल क्वेश्चंस जो जितने आएंगे हम इसके बाद देखेंगे। टोटल 3 स्टेज में एग्जाम हो रहा है सर, जैसे UPSC में होता है प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, यहाँ पे भी 3 स्टेज में एग्जाम हो रहा है। तो जो प्रीलिम्स एग्जाम है इसमें टोटल जनरल स्टडीज में 150 क्वेश्चंस होते हैं, है ना, जिसको हम दूसरे स्लाइड में समझने जा रहे हैं। कितने मेन टॉपिक है हमारे, जितनी भी 4 फैकल्टी अभी है उनमें से कौन कौन सी चीज़ लेने जाएंगे उसको हम डिटेल में बात करेंगे। पर ये सर क्या है, टोटल जितने वैकेंसीज हमारे पास अभी है 1957 वैकेंसीज, और यहाँ पे लिख रहा है 20 टाइम्स ऑफ टोटल सीट्स विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। इसका मतलब थोड़ा समझा दीजिए हमारे मेंस के लिए जो बुलाया जाएगा। अमूमन जैसे UPSC में क्या होता है कि अगर मान लीजिए 1000 सीट निकलता है या 1100 सीट निकलता है, तो 1100 सीट के लिए PT में भले ही बच्चा 6 लाख बैठेगा, लेकिन बुलाया जाएगा 11 से लेकर के 13,000 या 14,000 बच्चे को, मतलब 13 टाइम्स 13 टाइम्स से बोल रहे हैं, 13 टाइम्स 11 टाइम्स भी 13 टाइम्स। ओके, तो पर यहाँ पे 20 टाइम्स बुला रहे हैं, है ना, तो 20 टाइम्स ही बुलाएंगे। इसका मतलब है कि क्या नाम है, अगर इस पोस्ट को 2000 मान लीजिए पोस्ट है, हाँ, तो उसका 40,000 बच्चे को मेंस के लिए बुलाया, मेंस के लिए बुलाया। जबकि अमूमन होता ही है कि बिहार में बीच में हुआ था कि 10 टाइम्स ही बुलाएंगे, ठीक है। उससे पहले क्या होता है सर, ये आप 64 से पहले अगर एग्जाम देखेंगे तो एग्जामिनर पैटर्न क्या था कि जितना स्टूडेंट बैठा है उसका 10% लिया जाता था। पर इस बार ज्यादा मौका मिला है स्टूडेंट को, है ना। 64 और 67वीं के बाद क्या हुआ चेंज कि जितना सीट है उसके 10 गुना हम अधिक बच्चे को बुलाएंगे, ठीक है। ये मूलभूत अंतर है। और सर ये बताइए, जैसे मान लीजिए अगर एग्जाम नवंबर महीने में होता है, हाँ, जो BPSC दावा कर रही है, लेट भी हो सकता है उसमें, कोई बात नहीं है, पर कितने महीने बाद मेंस करवा देते हैं प्रीलिम्स के रिजल्ट आने के बाद? ये अमूमन कम से कम ये 60 दिन लेंगे मेंस का एग्जाम देने के लिए, यानी कि 2 महीना। अच्छा, और रिजल्ट कितने दिन में आएगा प्रीलिम्स का? प्रीलिम्स का रिजल्ट आ जाएगा 45 दिन के अंदर। अच्छा, 45 डेज में, मैक्सिमम 45 डेज होता है। अच्छा, मैक्सिमम 45 डेज, और 60 डेज के बाद आपका मेंस का एग्जाम ले लेंगे आफ्टर PT, है ना। मैंने अगर PT अगर आप 17 नवंबर को दे रहे हैं तो उससे 60 दिन और अधिक जोड़ लीजिए, यानी कि आपको जनवरी के लास्ट में या फरवरी के मिडल फरवरी में या मतलब 3-4-5 महीना है स्टूडेंट के पास, अच्छे से मेंस की तैयारी कर सकते हैं। और हमारी सर खासियत भी है, हम सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी नहीं कराते हैं। प्लूटस IAS में जो UPSC कोर्स भी चलती है उसमें साथ में क्लास के बीच में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होती रहती है हमारे पास। कई सारे टेस्ट सीरीज भी है जिसे ज्वाइन कर सकते हैं। जी सर, मैंने 1 मिनट में लेना चाहूंगा कि देखिए, यह जो 150 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसके पीछे आप लोगों के मन में ये विचार आता होगा कि
150 पोस्ट का मतलब क्या है, मतलब 150 क्वेश्चन जो हम पूछते हैं उसमें सीसेट क्यों नहीं लागू किया गया है? तो उसकी वजह कारण को समझिए। भारत में बिहार या उत्तर भारत का जो भी हिंदी भाषी बेल्ट है, हिंदी भाषी राज्यों में महिलाओं के प्रति एक अलग तरह का मानसिकता काम करता है। हमारा पूरा का पूरा सिस्टम फ्यूडल मेंटेलिटी से काम करता है, यानी कि सामंतवादी प्रवृत्ति से काम करता हो। पैतृक पैट्रियार्की वहाँ होता ही होता है। तो महिलाओं को एजुकेशन के लिए या फिर महिलाओं को मुख्यधारा में लाने के लिए सरकार का काम है उनको आरक्षण दे करके आगे बढ़ाना। ठीक है, कुछ तो उपाय करेंगे ना। हाँ। तो सीसेट इसलिए जब झारखंड और इन सब राज्य में सीसेट होता है सर, इसके बाद मेंस का एग्जाम होगा जिसके लिए हम अलग से वीडियो बनाने वाले हैं कि मेंस का सिलेबस क्या है। आज हम प्रीलिम्स के सिलेबस की बात करेंगे। तो मेंस में सर टोटल जो हम देख रहे हैं 3 पेपर हो रहा है। इन 3 पेपर में जो पहला पेपर है वो जीएस पेपर 1 है जी, सामान्य पेपर 1 होगा, है ना। इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं? हिस्ट्री आएगा, ज्योग्राफी आएगा, हाँ। और स्टैटिक्स आएगा, ये सब आएगा, और बेसिक मैथ उसमें आ जाता है। उसके बाद हमारे सर जीएस पेपर 2 है। जीएस पेपर 2 में वही पॉलिटी उसके बाद क्या नाम है ये साइंस एंड टेक। साइंस यहाँ पे जनरल साइंस पूछा जाता है, जनरल साइंस पूछ रहा है। और यहाँ पे बात है हाँ, यहाँ और यहाँ डीप में पूछ रहे हैं। हाँ, यहाँ पूछा जाएगा जनरल साइंस। पीटी के लेवल पर बात जनरल साइंस होता है जी सर। और मेंस के लेवल पर क्या नाम है साइंस एंड टेक्नोलॉजी होता है। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्यों होता है वो समझिए आप लोग। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पीछे होने का एकमात्र कारण ये है कि अगर आप मान लीजिए एसडीओ बनकर जा रहे हैं और किसी अनुमंडल में आपकी पोस्टिंग हो गई, वहाँ पे अगर आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी को नहीं जानते हैं, मान लीजिए वहाँ किसानों ने आंदोलन कर दिया कि हमारी खेत डूब गई है, बिहार में वैसे भी कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो अगर आपके पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ज्ञान होगा तो अच्छा से उसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सही करेंगे। और सर बिहार को आर्थिक समृद्धि की सर जीएस पेपर 3 जो है वो सॉरी एस्से पेपर है। हाँ, एस्से पेपर भी 300 नंबर का होगा जी। तो टोटल हमारा है 900 मार्क्स हो गया। और ऑप्शनल पेपर जो है इस लैंग्वेज और ऑप्शनल जो पेपर जो मेंस एग्जाम में है वो क्वालिफाइंग है। हाँ, केवल क्वालिफाइंग। और ऑप्शनल ये पूरा नंबर ही केवल जुड़ेगा नंबर पे नंबर जुड़ेगा। ठीक है। और ये हमारा सिर्फ जो है इसमें भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे ऑप्शनल में, जिसकी सेपरेट वीडियो हम बनाएंगे। ऑब्जेक्टिव सर इसमें रहेगा, इसमें ऑब्जेक्टिव में रहेगा केवल ऑप्शनल पेपर ऑब्जेक्टिव रहेगा, लैंग्वेज 40%। और बाकी सर जितने लोग मेंस देंगे, मान लीजिए 40,000 लोगों ने मेंस दिया था, है ना, आपने देखा, इससे 20 टाइम्स 40,000 लोग मेंस देंगे। फिर उनमें से टोटल में से जितने सीट है उसका 2.5 टाइम्स, है ना, मतलब 2.5 गुना लोगों को इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। अच्छा, यूपीएससी भी उतना ही बुलाती है। ठीक है। और इंटरव्यू टोटल 120 मार्क्स का है ना। क्यों ऐसा जानते हैं? इसके पीछे इसका भी एक कारण है। ये 120 मतलब एक तरफ आप यूपीएससी में 275 नंबर का इंटरव्यू देते हैं और यहाँ 120 का ही है। 120 का ही है। वो भी क्यों है? क्योंकि ये आरोप लगता है यूपीएससी पर, अब तो नहीं लगना चाहिए 67-8 के बाद, कि आरोप ये लगता है कि हमारा समाज जो है डिफरेंट वर्गों में बटा हुआ है। तो हो सकता है कि जो परिवार जिसका परिवार एलीट है, तो एलीट परिवार का लड़का या लड़की अच्छे संस्थानों से पढ़ के निकला है, अच्छे जगहों से निकला है, तो उनको ज्यादा नंबर मिल जाएगा। तो फिर क्या नाम रैंकिंग में दिक्कत होगी। अच्छा, रैंकिंग के लिए ताकि जो नॉर्मल जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं ताकि किसी फैसिलिटी नहीं हो, मेन चीज है फैसिलिटी। चलिए सर, तो फिर अब हम बात करते हैं इस पे। हेलो स्टूडेंट, अभी तक आप समझ चुके हैं कितने पोस्ट है, क्या क्या मेन चीजें था पोस्ट का। इंटरव्यू में 120 मार्क्स क्यों थे, अखिलेश सर ने बहुत अच्छे समझाया। कितने लोग प्रीलिम्स के बाद मेंस में बुलाया जाता है। अब हम थोड़ा देख लेते हैं टोटल जो हमारे जो सब्जेक्ट्स है 7-8 जो पेपर है पूरे बीपीएससी प्रीलिम्स में, उसमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और विवेक सर इसको हमें अच्छे से समझाएंगे। तो विवेक सर, जो आप देख रहे हैं जो आपका जो हिस्ट्री ऑफ इंडिया और बिहार है, इसमें से 30 और 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब 150 में से। ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है पीसीएस एग्जाम में। जब भी कोई भी किसी भी स्टेट का होता है तो उसी तरीके से बीपीएससी में भी हिस्ट्री का अच्छा खासा वेटेज रहता है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 30 से 35 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और सर जो ज्योग्राफी है इसमें भी कैसे क्वेश्चन रहते हैं? डीप में रहता है या फिर जनरल क्वेश्चंस रहता है हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का? और डीप में बिहार रिवर सिस्टम वगैरह पे रहता है क्या? सर मतलब कि इतना डीप में तो नहीं रहता कि कॉन्सेप्ट जैसे यूपीएससी में होते हैं क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट के बेसिस पे होंगे। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे क्वेश्चन होते हैं, खासतौर से कि किस टाइप की सॉइल कहाँ पे मिलेगी, ठीक है, या कौन सा मिनरल कहाँ पे। और यूपीएससी का जो लेवल होता है उसके हिसाब से ज्योग्राफी क्वेश्चन कैसा रहता है बिहार का सर? सर यहाँ पे थोड़ा लाइक स्टैटिक क्वेश्चन रहेंगे, आपको इन्फॉर्मेशन वाइज क्वेश्चन रहेंगे। और सिलेबस में मैंने देखा
था ओवरव्यू पूछ रहे हैं ना, ओवरव्यू की बात करते हैं। और सर पॉलिटी और लूसेंट वाली बुक है वो लूसेंट, अच्छा, घटना चक्र आती है तो उससे काम हो जाता है। लेकिन यूपीएससी की बात करें तो वहाँ पे एनसीईआरटी या जीसी लियोंग टाइप की कॉन्सेप्चुअल बुक्स वो ज्यादा चाहिए। तो जो तो आप बोल रहे हैं घटना चक्र और लूसेंट से हमारा अच्छे खासे काम हो जाएगा। और पॉलिटी में भी 20 से 25 क्वेश्चन का वेटेज है एवरेज बेसिस पे, और इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट में भी 10 से 15 क्वेश्चन है, जिसमें कहा जाता है इंडिपेंडेंस के बाद बिहार में जो भी इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट हुआ है उसमें क्वेश्चन आते हैं। सर ये करंट अफेयर में तकरीबन 20 से 25 क्वेश्चन आ रहे हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है, इसमें पूरा जनरल करंट अफेयर्स भी आएगा और इसमें बीपीएससी से बिहार से रिलेट होगी। कैसे करंट अफेयर सर? जैसे कि मान लीजिए अभी पेरिस ओलंपिक हुए थे तो उसमें कौन सा मेडल किसको मिला वो पूछ सकते हैं, या नेशनल इंटरनेशनल की, या फिर बिहार में नीतीश कुमार का चीजें कैसे। अच्छा ये बताइए, अगर हम हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ ले तो बच्चे को हो जाएगा, या फिर बिहार का कोई न्यूज़पेपर देखना पड़ेगा? इससे हिंदू न्यूज़पेपर से नहीं आएगा, क्योंकि सर इसमें ये काफी ज्यादा थोड़ा फैक्चुअल टाइप के इन्फॉर्मेशन पूछेंगे। तो लोकल न्यूज़पेपर या फिर लोकल न्यूज़पेपर से जो मैगजीन बनी हुई बिहार स्पेशल, जो खासकर घटना चक्र, जो घटना चक्र जो है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और सर जनरल साइंस में 20 क्वेश्चन का लास्ट बार 20 से क्वेश्चन से ज्यादा पूछ लिया था। ये सर हिस्ट्री की तरह ही, जैसे एक तो मैं मार्क करूंगा, एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये हिस्ट्री है, हाँ, और उसके बाद फिर करंट अफेयर्स और जनरल साइंस, ये सर काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं। ये बाकी भी हैं लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट। और मेंटल एबिलिटी से भी जनरल जो बेसिक मैथ होते हैं 10th लेवल के रीजनिंग टाइप के, उससे भी 10 क्वेश्चन रहते हैं। पर सर मैंने ये देखा है ज्यादातर अगर आप PYQ कर लेंगे पिछले 30 साल का, तो कई सारे मैथ के क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। और इनमें से टोटल जो हमारा सर है वो 150 मार्क्स का है, और इनमें से टोटल सब्जेक्ट मिला के बिहार स्पेशल से भी पूरे टॉपिक में से, हर टॉपिक में बिहार स्पेशल आपने बताया सर, हिस्ट्री में भी है, ज्योग्राफी में, पॉलिटी में, इकोनॉमिक में, करंट अफेयर में भी, मतलब जनरल साइंस में बिहार स्पेशल नहीं हो सकता शायद, और ना तो मेंटल एबिलिटी में। पर ये जो 5 पेपर है उनमें से मिला के तकरीबन 25 से 30 क्वेश्चन जो है बिहार से आते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट हमने भी समझा कि हमारा मेन ट्रेंड एनालिसिस क्या है। अब हम समझते हैं जितने भी टॉपिक आपने देखा है उस टॉपिक का क्या सिलेबस होगा और क्या क्या पैटर्न है उसको अच्छे समझते हैं। सो विवेक सर हमें करंट अफेयर में क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं और पॉलिटी से कैसे क्वेश्चन आते हैं समझाएंगे। अखिलेश सर हमारे जो है और सब्जेक्ट लेंगे, और हमारे साथ जो प्रदीप सर है वो हमारे मैथ्स समझाएंगे, ठीक है। और मैं आपको लास्ट में बिहार स्पेशल और हिस्ट्री पढ़ाऊंगा और समझाऊंगा क्या मेन सिलेबस है, ठीक है स्टूडेंट। तो विवेक सर अब आपसे बात करेंगे डिटेल में। तो ठीक है, यहाँ पे हम लोग पॉलिटी का देखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं या क्या किस तरीके की हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए, तो पॉलिटी से रिलेटेड स्पेसिफिकली। तो बेसिकली अभी जैसे हम देखते हैं, अगर कोई स्टैंडर्ड बुक है, लक्ष्मीकांत है, और तो यूपीएससी के हिसाब से बेसिकली बुक बनाई गई है, जिसमें कि कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होगी। मान लीजिए कि यूपीएससी में आपसे पूछ लिया जाएगा कि सेक्युलरिज्म की परिभाषा क्या होती है, डेफिनेशन क्या होती है, या इक्वालिटी का ट्रू मीनिंग क्या होता है। तो इस टाइप के फिलोसफिकल क्वेश्चन यहाँ पे नहीं आएंगे, ठीक है। थोड़ा बहुत 1-2 क्वेश्चन हो भी सकते हैं। मेनली यहाँ पे किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, आपसे कोई आर्टिकल पूछ लिया जाएगा कि आर्टिकल 14 किससे रिलेटेड है, या थोड़ा डीप में जाएंगे तो वो बोल देंगे कि इक्वालिटी बिफोर द लॉ या इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इस तरीके के क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वहाँ पे है। या मान लीजिए कि हमसे डीपीएसपी के बारे में पूछ लेंगे कौन से पार्ट में है, या डीपीएसपी के अंदर कोई आर्टिकल है तो वो किस बारे में बात कर रहा है, उसके बारे में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और अगर इंडियन पॉलिटी की बात करें तो यहाँ पे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा पीसीएस एग्जाम के लिए, किसी भी स्टेट का हो, वहाँ पे हमारे पास 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, तो पंचायती राज और जो अर्बन लोकल बॉडीज़ वाला, वहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि एक तो आप, जैसे सर ने पहले भी बात की थी, कि एक तो हमारे पास घटना चक्र पढ़ेंगे और दूसरा लूसेंट पढ़ेंगे, क्योंकि जो हमारे पास टाइम अभी कम है उसको ध्यान में रखते हुए इन दोनों को अगर पढ़ेंगे तो अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और ज़्यादातर बच्चे वैसे होते हैं जो यूपीएससी की तैयारी ऑलरेडी कर रहे होते हैं, तो उनके लिए काफ़ी आसान है। तो अगर आप इन 2 सोर्सेज को पढ़ेंगे तो आपका आसानी से एक बार रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो पॉलिटी की बात हो गई। आई होप कि इसमें कोई इशू नहीं है, ये दोनों सोर्सेज हैं, और लक्ष्मीकांत हमारे पास है ही ऑलरेडी, तो बट उसको पूरी लक्ष्मीकांत पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इस एग्ज़ाम से पहले, क्योंकि ये काफ़ी फैक्ट्स टाइप के यहाँ पे पूछे जाएंगे, ठीक है। अगर नॉर्मल लेवल की आपको यूनियन गवर्नमेंट की पावर, स्टेट गवर्नमेंट की पावर, उनके रिलेशंस, वो सब पता है तो आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। अब हम करंट अफेयर्स का देखते हैं। यस, तो जैसा कि हमने पहले भी ब्रीफली बात की थी, करंट अफेयर्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। तो यहाँ पे बेसिकली करंट अफेयर्स से
ज़्यादातर क्वेश्चन इवेंट बेस्ड होंगे। मान लीजिए कि G20 तो थोड़ा पुराना हो गया, जैसे कि अभी BNS आया है, भारतीय न्याय संहिता, तो उसमें पूछ लेंगे कोई एक प्रोविज़न कि BNS के हिसाब से क्या प्रोवाइड किया गया है। मान लीजिए अभी यूनिफाइड पेंशन स्कीम आई है UPS, NPS और OPS की जगह, तो उसके UPS से रिलेटेड आपसे कुछ पूछा जा सकता है कि UPS में क्या प्रावधान है, ठीक है। तो इस तरीके के जो भी अभी करंट डेवलपमेंट हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल अभी हमारे काफ़ी सारे स्टेट्स में इलेक्शन चल रहे हैं, हरियाणा में, जम्मू एंड कश्मीर में, सो इनसे रिलेटेड पूछ सकते हैं कि हरियाणा में कितनी असेंबली सीट्स हैं, है ना। तो इनके लिए मैं तो बेस्ट सजेस्ट करूँगा कि कोई एक ईयरली मैगज़ीन हो, ईयरली मैगज़ीन। और अब बेसिकली ये क्या है कि अगर आपने पहले से डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं पहले, बट अभी आपकी नीड ये है कि अब आप ईयरली एक कंपाइलेशन लेंगे और यहाँ से कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो एक तो चीज़ ये हो गई, एंड दूसरी चीज़ हमें बिहार पे फोकस करना है। तो एक तो ये आपकी मंथली ईयरली मैगजीन हो गई जिसमें जनरल करंट अफेयर्स होगा, और एक बिहार का भी आपका ईयरली कंपाइलेशन होना चाहिए। सो पूरा इंटरनेशनल, नेशनल करंट अफेयर्स एंड बिहार का विद इक्वल फोकस। एंड आई होप कि आप अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं कि जिस तरीके के मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ कि इवेंट बेस्ड क्वेश्चन होंगे, जो भी अभी करंट में चीज़ें चल रही हैं। एंड खास तौर से आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो पिछले 3-4 महीनों की न्यूज़ होती हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं। लाइक अगर कोई जनवरी या उससे पहले की न्यूज़ है तो वो कम इंपॉर्टेंट होगी। जस्ट पिछले 3-4 महीनों की न्यूज़, ज़्यादातर क्वेश्चन वहाँ से होंगे, अप्रॉक्सीमेटली 70%, ठीक है। सो मैं इतना ही कहना चाहूँगा। हेलो स्टूडेंट, चलिए फिर हम बात करते हैं कि हिस्ट्री का क्या सिलेबस होना चाहिए और क्या क्वेश्चन एग्जाम में BPSC में पूछते हैं। आपको पता है कि यहाँ का टॉपिक सिंपली लिखा हुआ है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड साइलेंट फीचर्स ऑफ बिहार हिस्ट्री, है ना। तो इसमें जो है टोटल क्वेश्चन जो हमारे पास आते हैं इसको हम इस पैटर्न्स में बांट सकते हैं। सबसे पहला पैटर्न हमारे पास एंसेंट इंडिया आएगा, जिसे हम प्राचीन भारत बोलते हैं, एंसेंट इंडिया। दूसरा टॉपिक हमारा है मिडिवल इंडिया, फिर है हमारा मॉडर्न इंडिया, और फिर हमारा है आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड कल्चर। तो आपको प्रीलिम्स एग्जाम में जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो आपको पूछे जाते हैं, इसमें एक और भी यहाँ पे नया सब्जेक्ट बन रहा है, स्पेशली इसका नाम है दी इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है स्टूडेंट। तो जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम का जो टॉपिक है उससे हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे सामने आते हैं। इंडिपेंडेंस मूवमेंट की बात करें, है ना, इंडिपेंडेंस मूवमेंट के, और बिहार के आर्ट एंड कल्चर। इन सब के अलावा आपको जो अगर मान लीजिए हिस्ट्री से टोटल 30 क्वेश्चंस आ रहे हैं, हिस्ट्री से टोटल 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, सो इन 30 क्वेश्चन में से कम आपको बिहार स्पेशल से 10 से 15 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। 10 से 15 क्वेश्चंस आपको बिहार स्पेशल से मिल जाएंगे। जैसे आपको पता है एंसेंट इंडिया पूरा बिहार ही था। अब अगर शुरुआत करें कि मगध एम्पायर सबसे पावरफुल एम्पायर, बिम्बिसार, अजातशत्रु, मौर्यन एम्पायर जो पूरे दुनिया पे मतलब पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे रूल किया, बिहार से थे, गुप्ता बिहार से थे, है ना। तो एंसेंट इंडिया, बुद्धिज्म, जैनिज्म, सबके सब जन्म जो है, जो ग्रोथ है बिहार से ही हुआ है। तो ये सारे क्वेश्चन बिहार से पूछते हैं। फिर आपके पास शेरशाह सूरी है ना, वो इंपॉर्टेंट लीडर है। फिर बिहार के फ्रीडम स्ट्रगल में क्या इंपॉर्टेंट रोल था, स्वामी सदानंद सरस्वती पे हमेशा क्वेश्चन आते हैं, राजेंद्र प्रसाद हो गए, श्री कृष्ण सिन्हा हो गए, इन सब पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। इसके साथ साथ आर्ट एंड कल्चर हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। अगर मैं आपसे बात करूं पिछले 2 महीने में अगर आपको पढ़ना है तो क्या पढ़ना चाहिए, तो सबसे सटीक जो बुक हमने, जो अगर मैं बुक लिस्ट की बात करूं, कौन सी बुक लिस्ट आप करेंगे जिससे आपके क्वेश्चंस पूरा आ जाएगा, है ना। तो इस बुक लिस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास जो होना चाहिए वो हमारे पास है NCERT। अगर आपने NCERT पढ़ लिया हिस्ट्री का नॉर्मल, तो कोई भी क्वेश्चन 90% क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। और NCERT के साथ साथ अगर आपने लुसेंट की बुक पढ़ ली, अगर ये दोनों बुक आपने अच्छे से कर लिया और साथ साथ में कुछ करंट अफेयर भी देख लिया, तो कई सारे हिस्ट्री क्वेश्चंस करंट अफेयर से रिलेटेड रहते हैं। तो हिस्ट्री में आप 30 में से 30 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, इतना हिस्ट्री इजी सब्जेक्ट है। इसके साथ साथ प्लूटस IAS के नोट्स भी आपको मिलेगा इस टाइम पे, जो आपको हेल्प करेगा। इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। अगर आप प्लूटस IAS के नोट्स आप पढ़ते हैं तो ये भी सारी चीज़ें कंपाइलेशंस हो जाएंगी, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे हम बुलाते हैं अखिलेश सर को, और वो आपको बताएंगे कि जो भी और भी टॉपिक है उनके बारे में क्या है, और लास्ट में मैं आपसे बात करूंगा बिहार स्पेशल में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट। जैसा कि BPSC का अगर आपने नोटिफिकेशन देखा होगा तो BPSC के नोटिफिकेशन में आप गौर करते हुइएगा कि यहाँ पे केवल इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
यूपीएससी में इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन आता है, लेकिन अगर यहाँ ज्योग्राफी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा भी तो जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर क्वेश्चन होगा, जैसे अगर मान लीजिए कि अभी गाजा में युद्ध हो रहा है या यूक्रेन रसिया विवाद हो रहा है, वहां से क्वेश्चन आएगा। सामान्य भूगोल में क्या किया जाता है कि आमतौर पर उस भूगोल के उस पार्ट से क्वेश्चन लिया जाता है जिस पार्ट से हम जो शासन में जो हमारी सहायता करता है। तो अगर पॉपुलेशन स्टडीज अगर आप पढ़िए, ज्योग्राफी का एक चैप्टर होता है पॉपुलेशन स्टडीज, एक भाग ही पॉपुलेशन स्टडीज का है, तो पॉपुलेशन स्टडीज से वहां पे आपको क्वेश्चन आएगा, तो जिसमें आएगा कि क्या नाम है, जनसंख्या कितना है, घन माने 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, उसके बाद क्या नाम है, शिशु मृत्यु दर क्या है, उसके बाद क्या नाम है, प्रजनन दर क्या है, भारत का औसत प्रजनन दर क्या है और बिहार का औसत प्रजनन दर क्या है। तो ज्योग्राफी में मुख्य रूप से इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने बताना नहीं चाहता, मैं इसको रिपीट करना चाहता हूं कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी किए होंगे तो 90% या 99% मैं ये विश्वास दिलाता हूं आपको कि आप इस पोर्शन को आप कर ले जाएंगे इजीली। और ज्योग्राफी का जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है वो 2 पार्ट में है और उसके पीछे भी कारण है। और एग्जामिनेशन हॉल में ये पूछा जाता है तो उसके पीछे कारण है। होता क्या है कि उत्तर बिहार बाढ़ में डूबा रहता है, दक्षिण बिहार में पानी की समस्या होती है और दोनों ही क्या नाम है ज्योग्राफी का ही पार्ट है। तो अगर हम ज्योग्राफी में अगर मान लीजिए कि आप एक ऑफिसर बनकर जा रहे हैं, ऑफिसर बनने के बाद अगर आपको मान लीजिए वीडियो बना दिया गया या एसडीओ बना दिया गया और आपको मालूम है कि उत्तर बिहार जो पूरा पानी में डूबा हुआ है, जो लोगों को मतलब इतना पानी है कि लोगों को सड़क पे आकर के या एनएच पे आकर के अपनी जिंदगी गुजर बसर करनी पड़ती है, उनका घर डूब गया रहता है, उनके माल मवेशी डूब गए रहते हैं। तो ये जो भी मैंने क्वेश्चन रेज करेगा बीपीएससी में, जो क्वेश्चन आएगा, जो अभी तक का ट्रेंड देखा गया, उस ट्रेंड में ये होता है कि वो देखेगा कि कहाँ पे कौन सा वन अभ्यारण्य है, कहाँ प्रवासी पक्षी निवास करते हैं जिसको हम रामसर स्थल कहते हैं, है ना, कांवरताल झील जो है जो बेगूसराय में है, तो उससे क्वेश्चन आएगा, वाल्मीकि वन अभ्यारण्य से क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ ज्योग्राफी में इधर से क्वेश्चन आता है। दूसरा क्या होता है कि आप ये अच्छी तरह जानते हैं कि बिहार जो है वो एग्रीकल्चर बेस्ड सोसाइटी है, यानी कि एग्रीकल्चर बेस्ड सोसाइटी है और एग्रीकल्चर बेस्ड स्टेट भी है। तो आपको जब ऑफिसर के रूप में चुना जाता है, क्योंकि 1957 जो क्वेश्चन पोस्ट जो हैं ये सभी ऑफिसर के पोस्ट हैं। तो जो अब ऑफिसर बनकर अगर आप जाएंगे तो आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि नालंदा की जमीन कैसी है और मधुबनी की जमीन कैसी है, पश्चिम चंपारण में किस तरह का जमीन है, वहां पे क्या उपजाया जा सकता है और पूर्णिया में क्या उपजाया जा सकता है। दूसरा देखिए, हर भूगोल का एक अपना अर्थ होता है। भूगोल में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है कि आप उसको कहेंगे कि जनसंख्या तो सर हम क्या नाम है पॉपुलेशन स्टडीज में पढ़ ही लेते हैं, आपको ये भी माने क्वेश्चन जो आमतौर पे आता है वो पूछता है, जो मतलब हर साल अमूमन ये क्वेश्चन रिपीट होता है कि सबसे ज्यादा क्या नाम है जो पुरुष और स्त्री अनुपात में जो कमी है वो कहाँ है, जेंडर जी। दूसरा जो है मतलब ज्योग्राफी में आएगा तो उसमें आएगा क्या नाम है ये स्लाइड जी। तो ज्योग्राफी में यहां से क्वेश्चन आएगा जो कि मैं आपको डिटेल्स बात करूंगा आपसे। उसके बाद आएगा आर्थिक एवं सामाजिक विकास। आप बार बार सुनते होंगे कि बिहार के राजनेताओं द्वारा कि हम सामाजिक न्याय के लिए लड़ रहे हैं। सामाजिक न्याय एक अपना कंसेप्ट है और उस कंसेप्ट के विभिन्न टूल हैं। टूल के रूप में हम आपको बताएंगे कौन कौन सा टूल काम करता है। अगर किसी लड़की को साइकिल योजना के तहत साइकिल प्रदान की जाती है तो वह केवल साइकिल योजना नहीं है, समाज के मानसिकता में बनावट, जो मानसिकता उसमें बदलाव का घोतक है वो। जैसे अगर किसी लड़की को कहा जाता है कि अगर आप ग्रेजुएट कर जाती हैं तो आपको हम 50,000 रुपया देंगे, तो समाज में जो सबसे वंचित तबके की जो लोग हैं उनकी बच्चियां अगर ग्रेजुएट होती हैं
तो समाज को, इस वंचित तबके को मुख्यधारा में लाने का कार्य ये करता है। इसीलिए सामाजिक विकास की जब बात करेंगे हम, तो उस योजनाओं के बारे में बात करेंगे हम कि सामाजिक विकास में योजनाएं किस तरह काम करती है। अगर मध्याह्न भोजन योजना, आप अमीर परिवार के हैं तो आपके लिए भोजन इंपॉर्टेंट नहीं होगा, लेकिन जो गरीब परिवार के हैं, जो चरवाहा समुदाय के लोग हैं, उनके पास इतना भी अन्न नहीं है कि वो खा सकें, तो उस कंडीशन में मध्याह्न भोजन योजना उनके लिए है कि ताकि कम से कम वो एजुकेशन प्राप्त कर सकें। इसीलिए सामाजिक विकास पढ़ेंगे। और आर्थिक विकास में क्यों पढ़ेंगे हम? तो आर्थिक विकास इसलिए पढ़ेंगे कि बिहार में इंडस्ट्री लगना बहुत जरूरी है। फिर आप पूछेंगे कि बिहार में इंडस्ट्री जब लगेगा तो और मतलब क्या ना, यहाँ तो ये लैंड लॉक्ड स्टेट है, जो बार बार आप सुनते होंगे अलग अलग क्या नाम राजनेताओं के द्वारा, बिहार के राजनेताओं द्वारा। तो भैया ये मुझे बताइए कि हरियाणा में कौन सा समुद्र का वो बंदरगाह है? लैंड लॉक अगर स्टेट है तो उस कंडीशन में हम वहाँ खाद्य प्रसंस्करण से रिलेटेड योजनाएं चला सकते हैं और वहाँ इंडस्ट्री लगा सकते हैं। अभी मुजफ्फरपुर में विपार्ट के द्वारा कुछ महिलाओं के लिए स्वयंसेवी सहायता समूह के तहत उद्योग लगाने की बात हुई थी, और उस उद्योग में महिलाएं को जब रोजगार मिला तो आज हालत ये है कि वो महिलाएं दूसरी महिलाओं को, हजारों महिलाओं को रोजगार प्रदान कर रही है, और बैग का इतना अच्छा क्वालिटी का उत्पादन हो रहा है कि वो वर्ल्ड लेवल के जो ब्रांड की जो कंपनी है उस कंपटीशन से उनका कंपटीशन है, और वो उसमें भी अव्वल आ रहे हैं। तो आप इस शब्द पर गौर करिए कि आर्थिक एवं सामाजिक विकास का मतलब समाज में जो समाज का जो अलग अलग स्तर है उसमें जेंडर के नाम पर सोसाइटी में जो और भी टूल काम करते हैं। जब मैं इसको पढ़ाऊंगा, जब आज तो मैं केवल परिचय का केवल क्लास ले रहा हूं, तो उसमें देखेंगे और फिर आर्थिक विकास में देखेंगे कि आर्थिक विकास, अगर सामाजिक विकास होगा तो आर्थिक विकास कैसे होगा। और बिहार जैसे राज्य में आर्थिक विकास होना बहुत जरूरी है। हाँ, मैं साइंस देख लेता हूं सर। अब आइए सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान का जो वेटेज होता है वो आमतौर पे 25-20 से लेकर के 30 के बीच में होता है, जिसमें कभी 25, कभी 27, कभी 24, कभी 23, यानी कि एवरेज आप मान के चलिए कि 25 आपके क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से फिजिक्स से क्वेश्चन आएगा, उसका भी एरिया हम लोगों को मालूम है कि यहीं से क्वेश्चन आना है, दूसरे एरिया में आपको पढ़ना ही नहीं है। उसका 5 गो एरिया है, 5 एरिया में अगर आप उसको कंप्लीट कर लिए, आपका वो माने फिजिक्स में अगर 5 क्वेश्चन आ रहा है या 6 क्वेश्चन आ रहा है तो उस एरिया से ही क्वेश्चन आएगा। केमिस्ट्री में जो क्वेश्चन आते हैं वो अमूमन आते हैं कि आपको ये मालूम है कि बिहार में कहलगांव में या मुजफ्फरपुर में काटी थर्मल स्टेट में जल विद्युत परियोजनाएं चल रही हैं। तो अगर उसके माध्यम से अगर हम विद्युत माने बिहार गवर्नमेंट अगर प्राप्त कर रही है, और बिहार गवर्नमेंट का ये मतलब मानसिकता है कि हम इतना बिजली उत्पादन करें कि ताकि हम दूसरे स्टेट को भी बेच सकें, तो वहां से आपको यहाँ पे क्या क्वेश्चन में आ सकता है। एक उदाहरण दे रहा हूँ, मैं तो उदाहरण दे रहा हूँ, आप उसको देखने की जरूरत नहीं है, बस उदाहरण समझिए कि आपसे पूछ देगा क्या कि ये बताइए कि पानी से बिजली उत्पादन की प्रक्रिया रासायनिक विज्ञान के तहत वो किस चीज का उदाहरण है। ऑप्शन में दे देगा यांत्रिक से क्या नाम से यांत्रिक से रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन का कारण है, या रासायनिक ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन का कारण है। डायनेमो से क्वेश्चन पूछ देगा कि डायनेमो चलती है, उससे जो उत्पादन होता है वो कहाँ से होता है। तो फिजिक्स में 4 से 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन मान के चलिए। केमिस्ट्री से भी 4 से 5 क्वेश्चन आता है। बाकी जो एरिया आता है वो आता है आपको बायोलॉजी से। बायोलॉजी से भी क्यों आता है इसको भी समझिए। बायोलॉजी से आता है क्वेश्चन, तो बायोलॉजी से क्यों आता है क्वेश्चन समझिए। एक तरफ बिहार में चमकी बुखार है, मुजफ्फरपुर में क्या नाम है, जैसे ही लीची का उत्पादन होगा चमकी बुखार उत्पन्न हो जाएगा। चमकी बुखार में हजारों गरीब परिवार के बच्चे मर जाते हैं, जिनके पास संसाधन है वो उनका बच्चा जीवित तो रह जाता है, लेकिन माने हजारों जो गरीब परिवार के बच्चे हैं वो मारे जाते हैं। दूसरी तरफ अब मान लीजिए कि पानी आया है, बरसात का पानी आपके यहाँ 3 महीना तक रुका हुआ है, तो वहां पे हो सकता है कि वहां मलेरिया उत्पन्न हो सकता है, वहां टाइफाइड हो सकते हैं, क्योंकि आप क्या नाम है मतलब आप गंदा पानी पी रहे हैं, या आप अलग अलग बीमारी। तो उसमें आप समझिए कि इसमें जो बायोलॉजी में जो क्वेश्चन आते हैं अमूमन
आप पूछेंगे कि क्या नाम कि अगर हम मुझको एसडीएम बनना है, एसडीओ बनना है, तो बायोलॉजी का क्यों पढ़ना? तो पढ़ना इसीलिए है कि आपको अप्रोच बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा बायोलॉजी में, जिसमें कम से कम बायोलॉजी का जो वेटेज होता है वो 12 से लेकर 15 तक का होता है। तो ये सेक्शंस मैं आपको पढ़ाऊंगा और पूरा विश्वास दिला रहा हूं कि जितना अगर मैं पढ़ा दिया, आपका एक भी साइंस का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपसे, और आप तकरीबन 25 से 30 के बीच का जो वेटेज है वो आपको मिल जाएगा, और आप उसको कंप्लीटली मैंने कंसेप्ट बेस्ड में पढ़ा दूंगा कि आप एग्जामिनेशन हॉल में जाकर के एक भी क्वेश्चन को बिना गलत किए हुए आएंगे आप, और आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे जनरल मेंटल एबिलिटी के बारे में कि आपके किस तरह से क्वेश्चन आते हैं और किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। तो जनरली अभी आपने देखा कि जनरल मेंटल एबिलिटी से आपके 10 से 15 क्वेश्चन रहेंगे। मैं आपको 10 चैप्टर बताऊंगा जिसमें से आपका जनरली एक एक दो दो क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो वो चैप्टर्स देखते हैं। फर्स्ट चैप्टर इज व्हाट? दैट इज योर बेसिक नंबर सिस्टम। इसमें आप क्या देखेंगे? इसमें आप देखेंगे सारे नंबर सिस्टम को, नेचुरल नंबर सिस्टम, इंटीजर, रैशनल, इरैशनल। तो यहाँ से आपके पास एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा कि डेसिमल को p/q फॉर्म में कन्वर्ट करो या p/q को डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए। सेकेंड क्वेश्चन आप देखेंगे नंबर सीरीज से मिलेगा आपको। नंबर सीरीज में आप देखेंगे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देखा होगा, जैसे कि 1, 3, 5 हर बार देखेंगे तो कैसे हो रहा है, नेक्स्ट नंबर 2 के एडिशन पे मिल रहा है। ठीक है, इसी तरह से आपको क्या मिलता जाएगा, एपी में देखेंगे कि नंबर सीरीज और किस किस तरह की हो सकती है। नेक्स्ट आप देखेंगे डिविजिबिलिटी रूल के ऊपर। आप जानते होंगे कि हम देखते हैं कि कोई नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं है, 3 से डिविजिबल है या नहीं है, तो उसके रूल्स होते हैं। जैसे कि आप देखेंगे अगर आपकी यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 में से है तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा। ओके, सो डायरेक्ट क्वेश्चन कभी कभी आपको देखने को मिल जाते हैं कि चेक करिए कि गिवन ऑप्शन में से कौन सा नंबर 5 से या 3 से डिविजिबल है। ओके, सो ये आपका थर्ड टॉपिक रहेगा। फोर्थ इज व्हाट? फोर्थ इज परसेंटेज, और इसी में मैं इंक्लूड कर दूंगा आपका चैप्टर प्रॉफिट भी। तो इसमें आप देखेंगे कि प्रॉफिट, आपने कोई चीज ली और उसको आप बेच रहे हैं ना, मान लीजिए 100 की ली और आप उसको 110 रुपए में बेच रहे हैं, तो डायरेक्टली आपको कितने का प्रॉफिट हो गया उस पर? 10 रुपीज का, विच इज व्हाट? विच इज 10%। ओके, तो ये भी हम चैप्टर देखेंगे आपका जनरल मेंटल एबिलिटी में। नेक्स्ट इज व्हाट? नेक्स्ट इज एवरेज। अभी आपने बार बार सुना होगा कि एवरेज वैल्यू इतनी है, औसतन ये चीजें हैं, तो वो चीज देखेंगे कि कैलकुलेट करते कैसे हैं आप लोग एवरेज को। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे टाइम एंड डिस्टेंस के बारे में, और स्पीड भी ले लीजिए साथ में। ठीक है, इसमें आप देखेंगे कि कितने टाइम में आप कितना डिस्टेंस कवर कर सकते हैं ना, और किस स्पीड से जाएंगे तो किस तरह से आपकी चीजें चलती रहेंगी। मान लीजिए कि 2 कार अपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं, तो कितने टाइम बाद वे टकरा जाएंगी, या इसी तरह के आप क्वेश्चन उसमें देखते रहेंगे। 7th आप देखेंगे वेन डायग्राम के ऊपर। ठीक है, ये हम अलग से बात करेंगे वेन डायग्राम में क्या क्या होगा आपके पास। ओके, नेक्स्ट अगर आप देखेंगे, नेक्स्ट आपके पास चैप्टर रहेगा टाइम एंड वर्क, है ना, कि अगर 5 लोग किसी काम को 10 दिन में करते हैं तो 15 लोग उस काम को कितने दिन में करेंगे, है ना। इस तरह के क्वेश्चन देखेंगे आप टाइम एंड वर्क के साथ साथ। 9th में आप क्या देखेंगे? 9th चैप्टर आप देखेंगे व्हाट? 9th चैप्टर इज ऑन ट्रिग्नोमेट्री। ओके, बेसिकली अगर आपके पास ये चैप्टर किससे रिलेटेड है कि आपके पास अगर कोई ट्राइंगल है तो उसका अगर आपको बता दिया जाए कि इतने डिस्टेंस पे आप खड़े हैं तो उसकी हाइट कितनी होगी पोल की, तो इस तरह की चीजें आप यहाँ पे कैलकुलेट कर पाएंगे ट्रिग्नोमेट्री में। और 10th आपका क्या है? बेसिकली आपको देखने को मिलता है एंगल बिटवीन 2 लाइंस, है ना, एंगल बिटवीन 2 लाइंस। तो ये आपके 10 मेन चैप्टर्स हैं जहां से आपको जनरली एक एक या 2 क्वेश्चंस दिखते रहेंगे, और एक आध और छोटे छोटे चैप्टर्स हैं वो हम बाद में चेक करते रहेंगे, जो आपके एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी कभी कभी क्वेश्चन देखने को मिलता है। ओके, Hello student, now I will talk about the Bihar special. You know that till now we have discussed that all the papers were there, जो हमने आज तक अभी बात किया। अगर आप देखेंगे डिफरेंट टीचर्स हमारे पास है। जैसे मैंने आपसे बात किया था हिस्ट्री में कौन कौन से सिलेबस आते हैं, क्या बुक इंपॉर्टेंट है और क्या पढ़ना चाहिए, कौन कौन से मेन टॉपिक है। इसके बाद आपने देखा होगा ज्योग्राफी में अखिलेश सर ने आपको बताया कि कौन कौन से टॉपिक आते हैं। जनरल ज्योग्राफी होता है, वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड ज्योग्राफी उतना नहीं होता है, और बिहार ज्योग्राफी जो है ज़्यादा फोकस होता है, रिवर सिस्टम, है ना, जो भी चीज़ें बाढ़ आ रही है, चीज़ें आ रही है, वो होता है। इंडियन पॉलिटी गवर्नेंस में आपको विवेक सर ने बताया कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो
बिहार में जनरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद आपने देखा होगा इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट में डॉक्टर अखिलेश सर ने आपको समझाया कि जो जितने भी योजनाएं हैं, प्लानिंग है गवर्नमेंट की, इकोनॉमिक और सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्वेश्चन जनरली पूछे गए हैं। उसके बाद जो दूसरी हमारी टॉपिक थी करंट अफेयर, जिसके बारे में आपसे विवेक सर ने डिटेल में बात किया और वही आपको टॉपिक भी पढ़ाएंगे बहुत डिटेल में। फिर हमारे पास एक टॉपिक था सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस। उसमें आपको अखिलेश सर ने समझाया कि मेन टॉपिक हमारा फिजिक्स से आ रहा है, थोड़ी केमिस्ट्री से आ रही है, बायोलॉजी के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आते हैं, है ना। क्यों बायोलॉजी से आते हैं वो भी बताया कि गरीबी और जितने सारे बीमारी है, चीज़ें आ रही है, उससे टॉपिक बायोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ साथ, है ना। फिजिक्स और केमिस्ट्री हमने देखा। फिर आपको प्रदीप सर ने समझाया कि एक मेन टॉपिक है एरिया जहाँ से तकरीबन 10 क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। पर मैं आपको बताऊं जितने भी क्वेश्चन से पूछे गए हैं, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बात किया था, इस टेबल में आप देख रहे हैं कि मेन टॉपिक है ना। इस टॉपिक में बिहार स्पेशल से तकरीबन 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जितने भी ये टॉपिक आपने समझा है, इस टॉपिक में से सारे टॉपिक को इंक्लूड करके 30 क्वेश्चन है। जनरल मान लीजिए सिर्फ 30 क्वेश्चन बिहार से अलग से नहीं पूछते हैं। जितने भी टॉपिक आपने पढ़ा है उनमें से 30 क्वेश्चन जो है बिहार स्पेशल से पूछे जाते हैं स्टूडेंट। तो हमने देखा कि जितने भी क्वेश्चंस आपने देखा है, जितने 5-6 पेपर हमने देखा, उनमें से डिफरेंट टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। कुछ क्वेश्चन बिहार स्पेशल में हिस्ट्री से रहेंगे, कुछ क्वेश्चन आपके ज्योग्राफी से रहेंगे, ओके, जो रिवर सिस्टम एंड ऑल। कुछ क्वेश्चन आपके इकोनॉमिक्स से रहेंगे, कुछ क्वेश्चन आपके पॉलिटी से रहेंगे, और जो कुछ क्वेश्चन हमारे हैं वो करंट अफेयर से रहेंगे। ये मेन एरिया है जिससे आपके टोटल 25 से तकरीबन 30 क्वेश्चन जो है ना, अराउंड 30 क्वेश्चंस हैव बीन जनरली आस्क्ड फ्रॉम दी बिहार स्पेशल, है ना। ये बिहार स्पेशल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार स्पेशल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बुक मार्केट में है, घटना चक्र की बुक है, लुसेंट की बुक है, और हमारे प्लूटस IAS की अपनी जो बुकलेट भी है जो आपको हेल्प कर रही है समझने में बिहार स्पेशल से कितने क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये सारे चीज़ हमने सिलेबस पढ़ा। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि हमारे जो मेन प्लान है क्या होना चाहिए। आपको पता है कि 17 नवंबर को एग्ज़ाम होने वाला है, इसके लिए मैं अखिलेश सर को बुलाता हूं और मैं आपसे 2-3 मिनट बात करता हूं कि हमारे मेन कोर्स वर्क और प्लान क्या होगी, ठीक है स्टूडेंट। सो अभी हमने जितना भी इस टॉपिक बात किया, हमने सिलेबस देखा, 7-8 मेन पेपर्स है ना। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक, है ना, सोशल डेवलपमेंट, करंट अफेयर, मैथ और साइंस। बाकी मैं आपको बताऊं कि आपके जो पेपर जो टेंटेटिव डेट है हमारे पास वो 17 नवंबर की है। मात्र हमारे पास 1.5 महीना बचा है। इस 1.5 महीना में जल्दी से जल्दी अच्छे से अच्छे तैयारी कैसे करें वो मैं आपको समझाया ए मेन से पर पॉइंट है कि हम आपके लिए एक ऐसी कोर्स लेके आए हैं जो 1.5 महीने के अंदर, अगर जो डेट एक्सटेंड भी होता है, दिसंबर जाता है, तो उसके टाइम के अंदर मैं आपको हम 5-6 जो टीचर यहाँ पे प्लूटस IAS में है जो BPSC के लिए खासकर हम आपको ध्यान दे रहे हैं, उसमें आपको 1.5 महीने के अंदर सिलेबस भी कंप्लीट कराएंगे जो बेसिक क्रेश कोर्स होगा, ताकि क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम में आ सके। साथ में आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो 1.5 महीने का जो हमारा जो कोर्स प्लान है उसके बारे में डिटेल में बात करने के लिए मैं अखिलेश सर को बुलाता हूँ और फिर हम जानते हैं कि क्या हमारा कोर्स का मेन प्लान है। सर आइए। और सर हमने देखा कि हमारा जो बैच है उसका नाम है BPSC 1957 बैच। तो सर आप स्टूडेंट कंफ्यूज तो नहीं होंगे कि 1957 क्या है? वो ये 1857 से नहीं जोड़े, पहले हाँ, पहला सिपाही विद्रोह से नहीं जोड़ते। हाँ, ये इतने पोस्ट, इतनी वैकेंसी आई है, इसीलिए इस बैच का नाम रखा गया है 1957 बैच, BPSC 1957। तो सर इस बैच का हमारा फीचर क्या है? अगर हम बात करें, सबसे पहले सारे कोर्स, इस कोर्स में सारे सब्जेक्ट्स लिए जाएंगे, जितने भी सब्जेक्ट की चर्चा हमने की है सर। पर डे ली जाएगी। हाँ, ये पर डे ली जाएगी, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब और ये पर डे होगा, पर डे इन द वीक, और हर वीकेंड में जो हाँ वीकेंड को, हर वीकेंड को हमारा टेस्ट होगा, और अभी फुल लेंथ टेस्ट होगा, और सेक्शनल टेस्ट भी अपने जितने भी टीचर्स लेंगे, है ना सर। बाकी सर हमारे जो टीचर्स हैं, अगर हम टीचर्स की बात करें तो सारे के सारे हाईली क्वालिफाइड टीचर्स हैं। कुछ टीचर तो सर डॉक्टरेट है, जैसे मैं हूँ, आप हैं, खुद ही हम दोनों JNU DU से PhD किए हैं, है ना सर। उसके बाद बहुत सारे टीचर्स जो है, एक तो आपके डॉक्टरेट टीचर्स मिल रहे हैं, डॉक्टरेट टीचर्स है। उसके बाद जो विवेक सर खुद ही PhD कर रहे हैं ना, विवेक सर PhD कर रहे हैं। बाकी जितने भी और भी टीचर है उन्होंने UPSC, है ना, इंटरव्यू तक दिया है, UPSC इंटरव्यू तक दिया है ना, UPSC का इंटरव्यू, और BPSC में भी दिए हैं इंटरव्यू दिया है, और लोगों ने BPSC का भी इंटरव्यू दिया है। और तकरीबन लोगों का, तकरीबन जितने भी टीचर्स हमारे हैं, कम से कम 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है उनका।
ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ाने का 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। और इसके साथ साथ सर हम नोट्स भी दे रहे हैं, स्टूडेंट को नोट्स भी मिलेगा, है ना, नोट्स भी मिलेगा ताकि इस नोट से ध्यान दे सकें। तो मार्केट में जो भी बेसिक बुक है, अगर बेसिक बुक पढ़ ले थोड़ी सी और हमारे नोट्स कर ले, हमारा टेस्ट सीरीज कर ले और जितने क्लास टेस्ट अच्छे से कर ले तो डेफिनेटली सर गारंटी देते हैं 99% मैं गारंटी दे रहा हूँ कि जो यहाँ हम लोग पढ़ाएंगे अच्छे से पढ़ लेना है, समझना है। तो आपका इस बार मत चूको चौहान वाला कंडीशन है और ऐसा मौका फिर दोबारा नहीं आने वाला। 1957 सीट तो मुझे तो नहीं लगता कि आजादी के बाद या आजादी से पहले भी 1957 सीट आना ये अपने आप में बहुत ही आश्चर्यजनक विषय है। और आप यह सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा कि हिंदी भाषी बेल्ट में सब जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है उसमें मैक्सिमम सीट ही होता है 200 होता है, और यहाँ तो केवल एडीएम 200 सीट है। और सर एक बात और बता दीजिए, जैसे हमारा बैच की खासियत तो आप समझ ही लिए, बस सर से एक बात पूछना चाहता हूँ जो आपको जानकारी हो। जैसे दूसरे स्टेट वाले चाहते हैं बिहार जाए कि नहीं जाए, क्या बिहार में पार्शलिटी तो नहीं होगा, तो बीपीएससी का इंटरव्यू कैसा होता है सर? मैं बीपीएससी का चूंकि मैं खुद इंटरव्यू दिया हूँ तो मुझे मालूम है। अतुल प्रधान सर, जो जब से अतुल प्रधान सर बने हैं, क्या नाम है, बीपीएससी के चेयरमैन, आप एकदम निश्चिंत रहिए। मैं इसका उदाहरण दे सकता हूँ। 64 बीपीएससी में जिस बार मैंने पहली बार इंटरव्यू दिया था उस वक्त जो टॉपर लड़का था वो मध्य प्रदेश का था। ये भारत सरकार का जो रूल है कि अगर आप किसी राज्य में किसी कैटेगरी में आते हैं लेकिन अगर आप दूसरे राज्य में जाएंगे तो वहां आप जनरल कैटेगरी में आएंगे। तो ये तो भारत सरकार का रूल है कि अगर स्टेट में जाएंगे तो आपको पर पार्शलिटी नहीं होती है। तो आपने अपने देखा कि हमारा जो बैच है वो 3 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, बाकी नंबर दिए जा रहे हैं। हम अपने मैनेजमेंट टीम से कंसल्ट करिए। अगर हमसे भी कोई डाउट है तो आप यूट्यूब चैनल के इस वीडियो के लिंक पे कमेंट कर सकते हैं, हम आपको रिप्लाई करेंगे। जी सर, महिलाओं को 35% रिजर्वेशन है, बाहर की महिलाओं को भी, बाहर की महिलाओं को वो जनरल कैटेगरी में आएंगे आएंगी उनको 35% रिजर्वेशन है जी। तो मेरे साथ ऐसे बहुत सारे, जब मैं जेएनयू में पढ़ता था तो कंडीशन ये था कि मेरे साथ बहुत सारी ऐसी लड़कियां थी जो दूसरे स्टेट की थी और फाइनली वो ऑफिसर बनी और आज बिहार में काम कर रही है वो। और सर लास्ट में हम बात करते हैं मेन फीचर बताइए, 1 मिनट के अंदर हम अपना फीचर बताते हैं अपने कोर्स का है तो रिवाइज करते हैं। सबसे पहले कोर्स में सारा पेपर कंप्लीट करा जाएगा, जितने भी 5-6 पेपर आज हमने डिस्कस किया। सारे टीचर हमारे साथ थे, विवेक सर है, अखिलेश सर खुद यहाँ पे बैठे हुए हैं, हमारे पास प्रदीप सर है, मैं खुद हूँ। सारे पेपर आपके और भी टीचर्स है जो आपको ये सारे पेपर करवाएंगे, ठीक है। ये सबके सब टीचर प्लूटस आईएएस में परमानेंट टीचर है ना, ऐसा नहीं है, सबके सब परमानेंट टीचर है। इसके बाद हमने देखा कि हम आपके जो टीचर्स की क्वालिफाई देख लें, आपको नोट्स मिलेगा, नोट्स के साथ साथ आपको क्लास टेस्ट मिलेगा। क्लास टेस्ट है जो हर सैटरडे को हर वीकली क्लास टेस्ट होगा। ये सब मेन फीचर्स है और फीस भी बहुत लिमिटेड है, मिनिमम है, ज़्यादा नहीं है। अब हमारे मैनेजमेंट टीम से संपर्क करें और हम हमारे साथ जुड़े और मौका मत छोड़े बिहार में एसडीएम, बीडीओ, डीएसपी है ना, बीओ बनने का। अगर चूक गए तो फिर जिंदगी भर आप पछताएंगे कि इतना सीट आया उसके बावजूद भी। यहाँ तक कि यूपीएससी भी 1000 से भी पोस्ट नहीं निकालती है ना। और बिहार एकमात्र राज्य है जो 1957 यानी कि तकरीबन 2000 सीट के आसपास मतलब सीट की वैकेंसी है। और मुझे ऐसा लगता है कि पीटी होने तक यह सीटों की संख्या जो बहुत सारे पहले भी बढ़ी है ना जी। तो वो सामान्य प्रशासन विभाग को भी भेजा नहीं है कि हमारे यहाँ इतना वैकेंसी है। वो वैकेंसी जैसे ही आएगा उसमें जुड़ जाएगा और जैसे ही जुड़ेगा यह सीटों की संख्या 2000 को क्रॉस कर जाएगी, पार कर जाएगी। तो आप एकदम निश्चिंत रहें। अगर आप प्लूटस आईएएस के मंथ से अगर प्लूटस आईएएस का आप कोर्स लेते हैं तो इस बात की मैं 100% गारंटी देता हूं कि यहाँ जो भी शिक्षक हैं वो अपने अपने एरिया के एक्सपर्ट, डॉक्टरेट और टीचिंग के फील्ड में कम से कम 8-10 साल का सबके पास एक्सपीरियंसेस है। सभी लोगों ने यूपीएससी और बीपीएससी का पर्सनली इंटरव्यू दिया है तो उनको मालूम है कि किस किस सेक्शन से आएगा। अंत में मैं केवल इतना कहूँगा कि अगर आप प्लूटस आईएएस से जुड़िए, आप हमारे मैनेजमेंट से जो भी मैनेजमेंट का जो भी आपको इन्फॉर्मेशन लेना है, जो भी आपकी क्वेरी है वो मैनेजमेंट से आप ये कीजिए। बाकी 3 अक्टूबर को हमारा क्लास स्टार्ट होने वाला है। हम सब शिक्षक आपको आपसे ज़्यादा मेहनत करके आपको इस बार ऑफिसर बनाकर ही छोड़ेंगे और ऑफिसर आप बनेंगे, 100% बनेंगे, इस बात की गारंटी दे रहा हूँ। चलिए साथियों, फिर क्लासरूम में आपसे मुलाकात होती है ऑनलाइन और ऑफलाइन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज।